अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कितने पार्ट है? 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या उन्होंने कहा। सर स्टार्ट लेंगे हम पार्ट नंबर 1 से। अब देखें पार्ट नंबर 1 बच्चों है क्या। पार्ट नंबर 1 में उन्होंने आपको दिया हुआ आयोटा एक्सपोनेंट 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? इनटू माइनस आयोटा एक्सपोनेंट 12। अब बच्चों एक चीज़ तो आपको बचपन से पता है कि अगर आपको पता होगा बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होंगी। अच्छा, इसकी साइन क्या है? प्लस, और इसकी साइन क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस। और पावर ऐड करेंगे तो 10 में 12 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 22। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा, जाता है एमसीक्यूज़ में। तो अब उन्होंने कहा सर एक चीज़ तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? बताइए। उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ठीक है बच्चों, क्या होती है? -1। तो उन्होंने कहा सर मुझे आयोटा स्क्वायर पता है। सर क्या पता है मुझे? आयोटा स्क्वायर। तो मैंने कहा एक काम ये कीजिए कि आयोटा एक्सपोनेंट 22 को आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कीजिए। अब बच्चों कैसे ब्रेक करेंगे? मुझे बताइए 2 की हम कितनी पावर करें कि 22 आ जाए? तो उन्होंने कहा 2 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या देगी? 22। अब एक बात जल्दी से मुझे बताइए कि आयोटा स्क्वायर होता किसके बराबर है? उन्होंने कहा -1 के। सर एक बात और बताएं यहाँ पर कि अगर पावर ऑड नंबर में हो, आपको बचपन से पता है कि पावर अगर ऑड नंबर में हो तो बेस का माइनस साइन रिमूव नहीं होता। 1 की पावर आप 11 करें, 12 करें, 14 करें, आना तो 1 ही है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पावर अगर ऑड नंबर में होगी तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा और लास्ट में ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस। और ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखें पार्ट नंबर 2 पे जाएं। देखें पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई? पार्ट नंबर 2 देखें, उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई? पार्ट नंबर 2 में उन्होंने आपको दिया हुआ माइनस आयोटा, ठीक है, होल एक्सपोनेंट क्या है भाई? 16। सेकेंडली आपके पास क्या? अगेन आपके पास माइनस आयोटा है और पावर क्या है भाई? उन्होंने कहा पावर सर अब है हमारे पास 6। वही काम करेंगे सर, बेसिस सेम में पावर ऐड होंगी सर। 6 में अगर आप 16 ऐड करेंगे तो बताएं क्या आ जाएगा? उन्होंने कहा सर अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा? 22। लेकिन सर देखें पावर इवन नंबर में है तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा? रिमूव। ठीक है बच्चों, बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा? रिमूव। अच्छा, यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ भी तो रिमूव हो सकता था? नहीं, क्योंकि याद रखिएगा ये पावर जो है ना ये पूरे पे लगी हुई है तो माइनस साइन रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पावर सिर्फ आयोटा पर है, माइनस पे नहीं है, याद रखिएगा। अब अगेन वही काम करेंगे सर, क्या करेंगे? 22 को ब्रेक करेंगे सर किस में? 2 × 11 में। अगर 2 × 11 में ब्रेक करेंगे तो बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? उन्होंने कहा -1 के। ठीक है बच्चों, और आपके पास यहाँ पावर में क्या गया? 11। अब -1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, पहली चीज़ तो 1 ही आएगा। अब बताएं इवन में ऑड में? उन्होंने कहा सर ऑड में। अगर ऑड में है तो याद रखिएगा माइनस साइन एज इट इज़ आएगा, माइनस साइन रिमूव नहीं होगा। अच्छा, अब मूव करेंगे कहाँ पे? पार्ट नंबर 3 पे। अब देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है। पार्ट नंबर 3 देखें भाई, उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, ये भी आसान है, मेंशन कीजिए। उन्होंने सॉल्व मेंशन किया और आपके पास क्या आ गया? आयोटा एक्सपोनेंट 11, ठीक है, माइनस, फिर आपके पास क्या है? माइनस आयोटा एक्सपोनेंट 14। फिर वही बात स्टार्ट करेंगे। देखें क्या किया हमने? आयोटा एक्सपोनेंट 11 तो एज इट इज़ आ गया। अब बताएं पावर अगर इवन नंबर में है तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा? रिमूव। अच्छा, ये बात याद रखिए कि पावर देखें इवन नंबर में तो है लेकिन किस पर है? होल पर, तो इसीलिए माइनस साइन क्या हो जाएगा? रिमूव। अब पावर आप ऐड करेंगे, पावर आप ऐड करेंगे तो 14 में आप 11 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 25। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा स्टूडेंट आया उसने कहा सर अब प्रॉब्लम तो ये आएगी कि हमें पता तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना बच्चों। किसकी वैल्यू पता है? आयोटा स्क्वायर की। तो 25 में कैसे ब्रेक करेंगे? तो मुझे बताएं कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा सर 2 का टेबल अगर हम 12 तक लेके जाएँ, कहाँ तक के? 12 तक के, तो बच्चों हमारे पास आएगा 24। लेकिन सर अभी भी एक बच रहा है, तो एक बच रहा है तो बच्चों को कहाँ मेंशन कर देंगे? साइड पे। दोबारा रिपीट कीजिए। उन्होंने कहा सर 25 को ब्रेक करना है किसकी फॉर्म में? 2 की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? 2 × 12 आपके पास क्या आ जाएगा? 24। रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 1। तो वो एक आप मल्टीपल की फॉर्म में साइड में लिख देंगे। अब बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? उन्होंने कहा सर -1 के। और पावर क्या देगी? 12। अब जल्दी से बताइए कि पावर इवन नंबर में ऑड नंबर में? उन्होंने कहा सर इवन नंबर में। इवन नंबर में है तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, सॉरी रिमूव हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1। और लास्ट स्टेप में आप जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 से क्या आ जाएगा? आयोटा, और यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।